हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सभी को होता है कि मैंने आपका इधर जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू दैट इज योर विलेज लाइफ वर्क का कोर्स इधर स्टार्ट किया हो। तो उसी कोर्स में हम आपके क्वांट सेक्शन की बात करते हैं। तो एक बार हम क्वांट सेक्शन के सिलेबस की ओर नजर डाल लेते हैं। आप देख सकते हो मैंने आपके साथ इधर जो सेक्शन नंबर 1 थे आपकी क्वांट सेक्शन में, वो हमने कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज उसका लास्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज योर मिक्सचर एंड एलिगेशन, जो आपका एक फर्स्ट सेक्शन है। इसमें हमने सारे के सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। लास्ट टॉपिक हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन, जिसके ऊपर आपको 2 to 3 लेक्चर्स मिलेंगे। उसके बाद ये भी टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही हमारा मिक्सचर एंड एलिगेशन कंप्लीट होगा, मैंने आपको बोला था कि इसके ऊपर मैं 2 to 3 एक तरह से आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा, जिसमें मैं अपने आप को चेक करेंगे कि हमने अभी तक कितना सीखा, क्या हमारी प्रिपरेशन सही राह पे जा भी रही है कि नहीं जा रही है। और मैं आपको इस चीज की गारंटी दे देता हूं, ये सेक्शन जैसे 15 नंबर की है, तो 15 नंबर की ये जो क्वांट सेक्शन है, इसमें से आपके 7-8 से 9 आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इसी सेक्शन से आने वाले, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लाइक वाइज प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, ठीक है, इंटरेस्ट। ये कुछ इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपस में, जिनके एक एमसीक्यू आना मस्ट है, ठीक है। तो उसके कारण आप अगर टारगेट करें कि हाँ मैंने 15 में से 8-9 नंबर भी लाने हैं, तो आप फर्स्ट सेक्शन को टारगेट कीजिए, आपके इधर से डन हो जाएंगे। तो गाइस चलो बिना टाइम वेस्ट करते आगे बात करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमारे एंड से आपको हर एक पार्ट इधर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आपको कोई भी पेड कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो लेक्चर्स है उसको आपको मैंने आई बटन में प्रोवाइड कर दिया। जो भी इस चैनल पे नए है वो आई बटन को क्लिक कीजिए, उधर से आपको सारे की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी और सीक्वेंस वाइज लेक्चर को देखेगा, तभी आपको मजा आने वाला है। तो चलो गाइस बिना टाइम वेस्ट करते आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले गाइस आपके लिए ना मैं एक स्टोरी टाइप लेके आया हूं, जिसमें बात करें मिक्सचर एंड एलिगेशन जैसे टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक ट्रू बेस्ड स्टोरी है, जिसमें आपको मैं एक सच्चाई बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे व्यापार होता है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो गाइस होता क्या है, आपको सभी को पता होगा डैट एक होता है मिक्सचर। सर मिक्सचर क्या होता है, ध्यान सुनना। सर मिक्सचर क्या होता है? सर मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर। मिक्सचर क्या है सर? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। जब आप 2 या 2 से ज्यादा कोई कंपोनेंट को मिक्स कर देते हो, एक दूसरे से मिला देते हो, उसको बोलते हैं सर मिक्सचर। लाइकवाइज मिल्क के साथ आप मिला देते हो वाटर। लाइकवाइज एक आपके इंफीरियर राइस है और दूसरे सुपीरियर राइस है, इन दोनों को मिला दोगे, ये भी किसका हो जाएगा सर? इसका मिक्सचर ही हो जाएगा। मतलब जब भी आप किसी 2 चीजों को मिलाते हो, उसको बोलते हैं मिक्सचर। मिनिमम 2, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, ठीक है। 3-4 तो 3 भी आ जाते हैं क्वेश्चन में, 4 तो रेयर ही है। अब हमने पढ़ना है कि मिक्स करने का मेन मकसद क्या है, मिल्क के अंदर पानी क्यों मिलाया जाता है, इंफीरियर राइस और सुपीरियर राइस को क्यों मिलाया जाता है, क्या इसका रीजन है? रीजन यही है व्यापार, कमाई करना। उसका भी मैं आपको एक जीता जागता एग्जाम्पल देता हूं। देखो होता क्या है, एक है मिल्कमैन, एक क्या है सर? मिल्कमैन। हुआ क्या, उससे पता चला यार उसका ना दूध नहीं बिक रहा। उसके पास 2 काउस है, 2 काउस है उसके पास। जो एक काउ है वो कह सकते हो बढ़िया दूध देती है, और उसका जो रेट है दैट इज 100 रुपए किलो, बहुत बढ़िया दूध है उसका। और उसने उसका रेट क्या रखा है सर? 100 रुपए, 100 रुपया किलो। एक जो दूसरी काउ है उसका दूध इतना बढ़िया नहीं है, तो इसलिए उसका रेट क्या रखा है? 50 रुपया। उतना सुपीरियर दूध नहीं है। जिसने सुपीरियर दूध नहीं लेना वो 50 रुपये वाला ले ले, जिसने सुपीरियर दूध लेना वो 100 रुपये वाला ले ले, ठीक है सर। अब होता क्या है, वो देखता है यार मेरे पास 2 भैंसे तो हैं, 2 गायें तो हैं, लेकिन मेरा दूध नहीं बिक रहा, कुछ खास नहीं बिक रहा। तो उसके उधर जो छोटू काम करता था, जो उसने एक तरह से आप कह सकते हो एम्प्लॉय रखा था, उसको बुलाता है, यार रीजन क्या है, ये मुझे बता, हमारा दूध क्यों नहीं बिक रहा? उन्होंने कहा जनाब है क्या, जो भी बंदा दूध लेने आता है ना, जो भी बंदा दूध लेने आता है, मैं उसको ये 2 रेट बताता हूं। मैं पहले बताता हूं ये 50 रुपए किलो है। वो कहते हैं यार 50 रुपए वाला किलो है, बड़ा सस्ता है, बड़ा इंफीरियर है, हम नहीं पिएंगे वाला दूध। दूसरा मैं रेट बता दूं 100 रुपए किलो है। वो कहते हैं हम ये भी नहीं पिएंगे, ये बड़ा महंगा दूध है, हमारे इतना जेब खर्च है ही नहीं, हम कैसे इसे अफोर्ड कर पाएंगे। यही मेन कारण है, ना हमारा 50 वाला बिक रहा है, ना 100 रुपए वाला बिक रहा है। अब क्या करें? अब जो मिस्टर गोलू हैं, जिनके पास ये 2 गायें हैं, जिसके ये मालिक हैं, वो क्या करते हैं, ध्यान सुनना, वो क्या करते हैं, अपने छोटू को बुलाते हैं, बोलते हैं छोटू जा ले आ 100 रुपए किलो वाला एक दूध। 1 किलो उन्होंने क्या बोला, जा ले आ 100 रुपए वाला।
और साथ में होता है 1 किलो ले आप 50 रुपए वाला, और इन दोनों को क्या करते हैं, मिक्स कर देते हैं। इन दोनों को क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे। 100 रुपए वाला 1 किलो, 50 रुपए वाला 1 किलो, तो टोटल किलो कितने हो गए सर, टोटल किलो हो गए 2 किलो। टोटल दूध की कॉस्ट कितनी होगी सर, 150। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलो की कॉस्ट कितनी होगी सर, 1 किलो की होगी 75 रुपए। होगी कॉस्ट कम की नहीं। ये मिक्सर में सिखाता है। उन्होंने क्या किया, दोनों दूध को मिलाया, एक 100 रुपए वाला, एक 50 रुपए वाला, एक इंफीरियर एक सुपीरियर। जब दोनों को, एक इंफीरियर सुपीरियर को मिक्स किया, उसके 2 किलो दूध बना। 2 किलो दूध बना तो कॉस्ट बनी 150। सर 150 का जब हमने 2 से डिवाइड किया तो 75 रुपए। अब इस दूध की कॉस्ट है 75 रुपए। अब ये 80 रुपए बेच सकता है और लोग इसे अफोर्ड भी कर पाएंगे, ना ही उन्हें ये इंफीरियर लगेगा। दूध बढ़िया भी हो गया, सस्ता भी हो गया। ये इन्होंने एक टेक्निक अपनाई। अब यही चीज हमने सीखनी है कि हम किस रेशियो में बांटें, किस रेशियो में दो मिक्सचर को मिक्स करें ताकि हमारी कॉस्ट इतनी बन सके। इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ध्यान सीखना। हमने इधर एलिगेशन मेथड लगाना, हमने इधर क्या करना है सर, एलिगेशन मेथड लगाना है। तो एलिगेशन मेथड कैसे करते हैं सॉल्व, एक बार देखना ध्यान से, आपको मैं बता देता हूं इधर प्रॉपर्ली। ठीक है, देखो होता क्या है, देखो एक था दूध सर हमारा 50 रुपए वाला, सर एक था दूध हमारा 100 रुपए वाला। सर ये जो 50 वाला दूध है और 100 रुपए वाला दूध है, हमने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सोचा मैंने इसकी कॉस्ट बनाने 75 रुपए। ठीक है, अब हमने पता करना है किस रेशियो में करना। बस हमने क्या करना है, 50 में से, ध्यान से देखना, 50 और 75 को माइनस करना है। 50 और 75 को माइनस किया सर 25। सर फिर 100 और 75 को माइनस करना है। सर 100 और 75 को माइनस किया 25। तो इन दोनों की रेशियो निकाल दो, यही आपकी रेशियो है 1:1। मतलब हमने किस में बांटा, जो सुपीरियर दूध था और इंफीरियर दूध था उनको 1:1 रेशियो में बांटा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये 50 रुपए वाला दूध है, एक 100 रुपए वाला दूध है, मैंने इनकी कॉस्ट लानी है 90 रुपए। मैंने इनकी कॉस्ट कितनी लानी है, 90 रुपए। अब मैंने पता करना है कि इनकी रेशियो किस हिसाब से बांटूं, तो किस हिसाब से बांटूं सर, 100 में से 90 काटे सर, 100 में से 90 काटे तो आ गया 10 सर, 50 में से 90 काटे सर आ गया 40। ठीक है, बड़ी टर्म में से छोटा काटा है, इसमें माइनस प्लस वाला सीन नहीं डालना, सिंपली माइनस करना है। ठीक है, तो ये 40 आ गया। रेशियो क्या रहेगी सर, रेशियो रहेगी 1:4। मतलब कि एक तरह से 4 किलो ये 1 किलो ये, फिर काम चलेगा, फिर आप 90 रुपए बेच सकते हैं। 4 किलो 100 रुपए वाला और 1 किलो 50 रुपए वाला अगर आप मिक्स करते हो तो आपकी कॉस्ट कितनी लगेगी, 90 रुपए प्रति किलो। ये था कुछ एलिगेशन मेथड जो मैंने आपको सिखाया। अब हम क्वेश्चंस में से अप्लाई करेंगे, कुछ 5 to 6 क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे, आपको प्रॉपर्ली सिखाऊंगा कैसे करना है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, अगर थोड़ा सा ट्विस्ट डालेगा तो कैसे सॉल्व करना है। फिर हम चलते हैं टाइप नंबर 2 की ओर। तो पहले हम टाइप 1 की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन होगा, कहता है इनवर्ट रेशियो मस्ट ग्रॉस मिक्स टू वैराइटीज ऑफ पल्सेस ₹15 and 20 per kg रिस्पेक्टिवली सो एज टू गेट ए मिक्सचर ऑफ 16.50। ठीक है, मेरे पास दो तरह की दालें हैं, एक 15 रुपए किलो है सर, दूसरी 20 रुपए किलो है। सर मुझे कॉस्ट बनानी है 16.5, दोनों को मैं कैसे मिक्स करूं। ठीक है, दोनों को मैं कैसे मिक्स करूं सर, 20 में से 16.5 माइनस किया तो हमारा आंसर आएगा सर 3.5। सर 15 में से और 16.5 को माइनस किया तो आंसर आएगा सर 1.5। बस इन दोनों की रेशियो निकाल दो। पॉइंट अगर हम हटा दें, अगर मैं पॉइंट हटा दूं, ठीक है, तो रेशियो क्या बनने की सर, ये 7 था 5 के डेम में सर, ये 7 के ये 5 के डेम में 3 था, तो 7:3 इज द राइट वन। ये था इसका आंसर सर, सी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो क्लियर होगा, कोई डाउट नहीं होगी, कोई शंका नहीं होगी। ये था आपका कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेस लेवल का, बिल्कुल जीरो लेवल का। देखो मैं हमेशा कोशिश करता हूं मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूं ताकि कोई भी इधर से पढ़े, कोई भी स्टूडेंट इधर से पढ़े आसानी से समझे। अगर आपको समझ आ रहा है तो एक बार लाइक बटन को दबा दे, आपकी एक लाइक हमारे लिए मोटिवेशन बन जाता है, तो उस लाइक बटन को ना दबाना भूलिएगा। आगे बात करते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अगर अभी भी समझ नहीं आया फिर से पकड़ते हैं। कहता है दो तरह के चावल है, चावल बड़े सस्ते बता दिए, 7.20 पर केजी मिक्स विद राइस ऑफ 5.70 पर केजी टू प्रोड्यूस अ मिक्सचर वर्थ 6.30। ठीक है सर, ये देखो एक है 7.20 के, एक है 5.70 के और दूसरा आगे 6.30 के। देखो तीनों की अगर हम बात करें ना, तीनों की अगर हम बात करें पॉइंट 2 के बाद है। ठीक है, 2 के बाद है, तो मैं क्या कहता हूं पॉइंट को हटा दो। सिंपली क्या करो, 720 में से 630 काटे, 720 में से 630 काटे तो सर आ जाएगा 90। 630 में से 570 काटे सर आ जाएगा 60। अब इनकी रेशियो निकाल दो, 60 और 90 की रेशियो क्या होगी सर, 0 कैंसिल सर, 3 के डे में 2 सर, 3 के डे में 3 2:3 आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन। होप सो समझ आया होगा, मजा आया होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो ये रहा आपके सामने आंसर।
बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, थोड़ा सा चेंज लाते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है? कहता है सर द कॉस्ट ऑफ टाइप 1 राइस इज 15 पर केजी, टाइप 2 इज 20 पर केजी। इफ बोथ टाइप 1 and 2 आर मिक्स्ड इन द रेशियो 2:3, देन द प्राइस पर केजी ऑफ द मिक्स्ड वैरायटी ऑफ राइसेस। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें हमें दिया है एक है 15 रुपए, एक है 20 रुपए। हमें नहीं पता क्या कॉस्ट मैंने इधर लानी है, लेकिन मुझे रेशियो दे दी है। रेशियो क्या दिए सर? 2:3। रेशियो क्या दिए सर? 2:3। इसके कहने का मतलब है ये जो 15 रुपए वाला किलो है ये हमने 2 किलो लिए, ये जो 20 रुपए वाला किलो है ये हमने 3 किलो लिए। निकाल लो सर, 15 मैंने 2 किलो लिए, 15 मैंने क्या किए सर? 15 मैंने 2 किलो लिए और 20 मैंने 3 किलो लिए। ठीक है ना, 20 वाले मैंने 3 किलो लिए। सर 15 मैंने 2 किलो लिए तो हो गया 30, सर 20 मैंने 3 किलो लिए तो आपका कितना हो गया? 20 × 30 हो गया 60, 3 हो गया 60। ठीक है, टोटल कॉस्ट कितनी होगी सर? टोटल कॉस्ट होगी 90। सर टोटल केजी कितना हो गया? सर टोटल केजी हो गया 2 किलो और 3 किलो 5 किलो। सर 5 किलो मेरे पास बन गया 90 रुपए का, तो 1 किलो कितने का बन गया सर? 1 किलो बन गया 18 रुपए का। 1 किलो कितने का बन गया? 18 रुपए का। तो 18 kg इज द राइट वन। ₹18 पर केजी का मैं उसे बेच सकता हूं। होप सो क्लियर है, समझ आया होगा। सिंपली इधर से ये कंसेप्ट समझिए, आपने ये एलिगेशन मेथड को समझ लिया तो आसानी से आपका हर एक क्वेश्चन निकल जाएगा। बहुत आसान तरीका है। बच्चे घबरा जाते हैं, अच्छा ओ यार ये क्वेश्चन कहां से है, बैंकिंग पेपर वो स्किप भी कर देते हैं। लेकिन स्किप करना क्या, इसमें सिंपली 30 to 40 सेकंड में हर एक क्वेश्चन निकलेगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जैसे आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा। कहता है द रेशियो इन विच टी कॉस्टिंग 192 इज मिक्स्ड विद टी कॉस्टिंग 150 सो दैट, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा हर एक क्वेश्चन में एक ट्विस्ट लाता हूं और वो इस चीज को आपने समझना है। सोल्ड फॉर 194.40 गिव्स अ प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब कि ध्यान से देखना, हम इधर टेबल बनाते हैं जी सर। एक मैं इधर लिखता हूं 192, इधर मैं लिखता हूं 150। अब याद रखना ये जो बीच वाली जो टर्म है ना, इधर मैं हमेशा लिखता हूं कॉस्ट प्राइस, ना कि सेलिंग प्राइस। हमने क्या करना है, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालने। कहता है सेलिंग प्राइस है 194.40, सेलिंग प्राइस कितना है? 194.40। तो प्रॉफिट कितना है सर? प्रॉफिट है 20%। मैंने आपको बताया हुआ कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला था सर? कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला था 100/100 प्लस प्रॉफिट इनटू सेलिंग प्राइस। बस इसको सॉल्व कर लो, मतलब कि 100/120 इंटू 19440/100। ठीक है, मैंने पॉइंट हटा दिया, 100 और 100 कैंसिल कर दिया सर, 0 और 0 कैंसिल कर दिया सर। अगर हम 194 को और 1944 को 12 से डिवाइड करते तो आंसर आता है 162। आंसर क्या आता है सर? 162। तो इधर मैं लिखूंगा 162, ना कि 194.40। ये चीज समझिए बस, और कुछ नहीं। बाकी वही सेम प्रोसेस है सर। 192 में से 162 काटे तो सर 30 सर। 150 में से और 162 को माइनस किया तो सर 12। अब पता कीजिए रेशियो क्या आ गई सर? रेशियो हो गई, अगर मैं इसको 6 के टेबल से काटूं, 6 के टेबल में 2 सर, 6 के टेबल में 5 सर, तो 2:5 इज आंसर। आंसर क्या रहेगा सर? 2:5। ये ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो एक और क्वेश्चन पकड़ते हैं इसी तरह का, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 5। कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विद मिल्क कॉस्टिंग 12 पर लीटर टू ऑब्टेन अ मिक्सचर वर्थ ₹8 पर लीटर। अब आपके मन में आ रहा है सर इधर तो दूसरे वाले का रेट ही नहीं दिया। क्या कह रहा है इधर ना? आप दिल्ली सरकार को ले लीजिए, अरविंद केजरीवाल की सरकार को ले लीजिए, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त। ठीक है, वही चीज। कहता है इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड। कहता है कौन सी रेशियो में वाटर को हमें मिक्स करना चाहिए? कॉस्टिंग विद मिल्क कॉस्टिंग 12 पर लीटर टू ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ 8 पर लीटर। अगर साफ दूध, बिल्कुल साफ दूध, शुद्ध दूध का कॉस्ट है 12 रुपए, लेकिन मैंने अब शुद्ध दूध तो नहीं बेचना। मेरे मन में बेईमानी है। मेरे मन में क्या? बेईमानी। अब मेरे मन में बेईमानी है तो मैंने इसको पानी मिलाना है, लेकिन मुझे पानी की कॉस्ट नहीं दी। अगर पानी की कॉस्ट नहीं दी तो पानी की कॉस्ट हम क्या लेंगे? 0। कहते हैं इनवर्ट रेशियो वाटर भी मिक्स, तो हमेशा पहले वाटर लिखेंगे। ये आपका आ गया वाटर। वाटर की कॉस्ट कितनी है? 0। और आपके मिल्क की कॉस्ट कितनी है सर? 12 रुपए। हमने पहुंचना कहां पे सर? पहुंचना है हमने 8 रुपए पे। बस कर दो सॉल्व, और क्या है, और कोई कंसेप्ट नहीं है सर। 0 में से 8 काटे तो 8 सर, 12 में से 8 काटे तो 4, तो रेशियो आ गई सर 1:2। मतलब कि 1 किलो पानी डालो, 2 किलो आप दूध डालो, आपकी कॉस्ट बन जाएगी। तो कितना हो गया सर? डेट 1:2। फिफ्थ का आंसर क्या आएगा सर? ए ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? इस चीज को ध्यान से समझना, पहले दूध को रखना है, सॉरी पहले पानी को रखना है, क्योंकि पहले इनवर्ट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स विद मिल्क है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
ये रहा। कहता है इन व्हाट रेशो मस्ट ए ग्रोसर मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी वर्थ ₹60 and 65 सो दैट बाय सेलिंग द मिक्सचर ₹68.20 पर केजी ही मे गेन 10%। देखो गाइस, अभी लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, फोर्थ क्वेश्चन जो हमने किया, डिट्टो यही क्वेश्चन था। एक बार वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व कीजिए, इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस खुद राइज होगा। अगर आपको अभी टाइम लगता है कोई इशू नहीं, टाइम लीजिए अपना, इस कंसेप्ट को समझने में टाइम लीजिए। जब आप प्रैक्टिस करो ना तब आपकी स्पीड बढ़ेगी। मेन चीज है अभी कंसेप्ट को फोकस करो, ठीक है। अभी क्योंकि क्लास चल रही है, जब प्रैक्टिस सेट आएगा तब टाइम की ये लिमिट होगी, तब उधर लिमिट होगा टाइम का। तो यही चीज आपने देखनी है, किस रेशियो में हम ग्रोसर जो है मस्ट मिक्स टू वैरायटीज ऑफ टी। एक की कॉस्ट क्या है सर, 60 है सर, एक की कॉस्ट है 65। अब देखो ये गेन दिया हुआ 68.20 क्या दिया सर, गेन दिया। तो पहले हम निकाल ले सीपी का फॉर्मूला। तो सीपी का फॉर्मूला 100/100 + 10 होता है 110 × 68/100 कर दिया मैंने, पॉइंट हटा दिया, ठीक है गाइस। तो इस 100 और इस 100 को कैंसिल कर दिया सर, इस 0 को कैंसिल कर दिया सर। 11 1 जार सर, 11 आ जाएगा 6 जार सर, 222 62 जार हो गया। कितना आ गया सर, 62। याद रखना इधर हमेशा क्या आता है सर, कॉस्ट प्राइस आता है। अब काट लो जैसे सर, 65 में से 62 काटे तो 3 सर, 62 में से 60 काटे तो 2, तो रेशो आ गई 3:2। 6 का आंसर क्या रहेगा सर, ए ऑप्शन। आगे बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा आपके सामने, कहता है 3 टाइप्स ऑफ व्हीट 1.27। अब 3 टाइप्स वाला आ गया है, ठीक है। 3 चीजें आई। कहता है 1.27, 1.29, 1.32 पर केजी आर मिक्स टुगेदर टू बी सोल्ड एट 130 पर केजी, ठीक है। 1.30 पर केजी, आप पॉइंट हटा भी सकते हो, ठीक है। पॉइंट को भूल जाओ क्योंकि हर एक में पॉइंट 2 के बाद ही है। इन व्हाट रेशियो शुड दिस व्हीट बी मिक्स्ड, ठीक है। किस रेशियो में हमें से मिक्स करना चाहिए। देखो पॉइंट को भूल जाओ, समझ लो इधर आपको कॉस्ट दिया 127, 129, 132 और 130। देखो इसमें हमने क्या करना है, 2 बनाने हैं एलिगेशन। अब 2 ऐसे एलिगेशन बनाने हैं उनके बीच में 130 आना चाहिए। देखो अगर मैं 127 और 129 लूं, क्या 127 और 129 के बीच में 130 आता है, नहीं आता। तो ये कंडीशन तो मैं नहीं ले सकता। एक कंडीशन बनेगी मैं 127 और 132 लूंगा, दूसरी कंडीशन बनेगी कि मैं 129 और 132 लूंगा। मतलब 132 को मैंने दोनों बारी लेना और कुछ नहीं। इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सर फर्स्ट है 127, सर दूसरा 129, सर तीसरा 132। पहले मैं रेशियो निकालूंगा फर्स्ट एंड थर्ड की, ठीक है। फर्स्ट कितना है सर, 127। सर सेकंड कितना है, 132। सर चाहिए कितना, 130। बस कर लो सॉल्व। सर ये आ गया 2, ये आ गया 3, ये आपकी रेशियो आ गई। अब मैं करूंगा सर सेकंड और थर्ड की रेशियो। सर सेकंड कितना है सर, 129। सर थर्ड कितना है, 132। सर चाहिए कितना, 130। सर 132 में से 130 काटे तो 2। सर 129 में से 130 काटे तो आपका आ जाएगा दैट इज योर 1। ठीक है गाइस, क्लियर है। यही चीज हमने करनी थी। इसमें क्या करने थे, 2 बारी हमने कंसेप्ट लेने थे। बस अब वही चीज है जो मैंने आपको रेशियो में सिखाया हुआ है। अगर मैं बात करूं 1:2:3 की अगर मैंने रेशियो निकालनी आई, ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। सर फर्स्ट एंड थर्ड की रेशियो थी 2:3, ठीक है। और जो हमारा सेकंड और थर्ड की रेशियो थी क्या थी सर, सेकंड और थर्ड की हमारी रेशियो आ गई दैट इज योर कहां पे गया सेकंड एंड थर्ड, हाँ ये रहा 2:1। ठीक है गाइस, अब क्या करना है, सिंपली आपने इनको प्लस करना है। ये आ गया 2, ये आ गया 2 और ये आ गया 4। बस ये आपकी रेशियो 2 2 4। सर 2 के टेबल से काटा 1 जार, 2 के टेबल से काटा 1 जार, सर ये 2 जार, तो 1 1 2 इज द राइट वन। डी ऑप्शन इज द राइट वन। होप सो समझ आई होगी। हमने हमेशा उस टर्म को दोनों बारी पकड़ना है जो उनके बीच में आता। हमें 130 चाहिए था तो हम 127 और 129 नहीं ले सकते थे। 127 और 129 नहीं ले सकते क्योंकि 130 उनके बीच में थोड़ी आता है। तो उसके कारण मैंने आपको बता दिया 2 कंडीशन हमने कौन कौन सी पकड़ी। आगे बढ़े गाइस, जी सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। वन क्वांटिटी ऑफ wheat is 9.30 per kg is mixed with another quality at a certain rate at the ratio 8:7. If the mixture so formed be worth ₹10, what is the rate per kg of the second quality of wheat? अब ये कहता है सेकंड क्वालिटी ऑफ व्हीट का क्या रेट लगेगा, वो चीज हमने इधर बतानी है। ठीक है गाइस, कहता है जो पहली क्वालिटी है उसका रेट है 9.30, हमने बनाना है उसे 10।
हमने उसे बनाना कितना है 10, देखो ध्यान से वही चीज करता हूं मैं। सर पहला रेट है 9.30, दूसरा मुझे नहीं पता, उसको मैं ले लेता हूं x। सर इधर आपका आ जाता है डेट, टोटल मैंने उसको बनाना है 10 की कॉस्ट बनानी है ना जी सर। और रेशो कितनी दी है सर, रेशो दी है 8:7। ध्यान से देखना, मतलब कि इधर मैं अगर रेशियो की बात करूं, इधर मैं x और x लगा लेता हूं, ठीक है, इसको मैं ब्लैंक रखता हूं, इसको x नहीं रखते, इसको ब्लैंक रखते, चलो कोई ना, ठीक है। देखो कहता है, ऑब्वियसली बात है, मैंने क्या किया होगा, 10 में से 9.30 काटा होगा तो 7x बना होगा कि नहीं बना होगा जी सर। 10 में से 9.30 काटा तो सर 0.70 बनता है सर, 7x बना होगा जी सर। सर 7 इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो सर, 70/100 लिख देता हूं, और 7 को भी इधर डिवाइड कर देता हूं सर, 1 0 कट सर, 7 एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर, एक्स की वैल्यू आ गई 1/10 या 0.1। एक्स की वैल्यू क्या आ गई सर 0.1, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 8 × 0.1, तो 8 × 0.1 हो जाएगा 0.8 सर, ये हो जाएगा 7 × 0.1 सर, ये हो जाएगा 0.7, तो यही चीज थी, ठीक है। ये क्या होगी सर 0.7। अब देखो कहता है ये 0.8 है, ठीक है ना, तो इधर तक पहुंचने के लिए हम इसमें 0.8 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो 10.8 इज द राइट वन। 9.30 और 10.8 के बीच में आता है 10, ठीक है ना। हम इसमें से माइनस क्यों नहीं किया, ऑब्वियसली बात है इसमें से हमने माइनस किया था तो आया था ये 7। अब ऑब्वियसली बात है बड़ा टर्म होगी, तो 10 में से 0.8 हमने क्या कर दिया सर, प्लस कर दिया, तो 10.8 इज द राइट वन। 8 का आंसर क्या रहेगा सर, बी ऑप्शन। होप सो समझ आई होगी, अच्छा लगा होगा ये इस तरह का क्वेश्चन। अब हम करने जा रहे हैं टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से समझिएगा क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, क्या कहा जाता है। देखो होता क्या है डैट, अगर हम बात करें, एक मिक्सचर है, ये आ गया आपका मिक्सचर, ठीक है, इसमें है इम्प्योर दूध, इसमें क्या सर, इम्प्योर मिल्क। इम्प्योर मिल्क क्यों सर, क्योंकि इसमें सर हमारा मिल्क भी है और वाटर भी है। कितना है सर, इसमें ना मैं बोलता हूं 50 लीटर मिक्सचर है, 50 लीटर मिक्सचर है, जिसमें से इनकी रेशियो है डेट 2:3। बड़ा बेईमान आदमी है, बहुत ज्यादा बेईमान आदमी है। 2 किलो दूध डाल रहा है इसका मतलब, और 3 किलो पानी डाल रहा है, पानी ज्यादा डाल रहा है, ठीक है सर। अगर मैं बात करूं, अभी सिंपली बात करता हूं, 50 लीटर है, रेशियो 2:3, तो मिल्क कितना हो जाएगा सर, 50 का 2/5। सर वाटर कितना हो जाएगा सर, 50 का 3/5। इतना कंसेप्ट तो आपको क्लियर होगा। 3/5 क्यों है सर, इन दोनों का प्लस होता है 5, बस। 50 का 2/5 हो गया सर 20 लीटर, और पानी कितना हो गया सर 30 लीटर, बस ये चीज समझे, इतना समझ है, इतनी क्लियर है जी सर। मतलब कि ये जो मेरा 50 लीटर मिक्सचर था, 50 लीटर जो मिक्सचर था उसमें मेरा 20 लीटर आ गया दूध, 30 लीटर आ गया मिल्क, और दोनों मिक्स किया तो टोटल हो गया 50 लीटर। आज हम सीखेंगे व्हेन 1 एलिमेंट रिमेन्स कांस्टेंट। जब आपका एक एलिमेंट जो है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, सिर्फ तब्दीली होगी एक ही में, क्या पता मिल्क में ही तब्दीली हो, क्या पता वाटर में ही तब्दीली हो। अब क्वेश्चन में मैं लाता हूं ट्विस्ट। क्वेश्चन में बोलता है इफ वी ऐड, ध्यान सुनना, इफ वी ऐड 10 लीटर इन मिल्क, what will be new ratio? गैस कुछ नहीं करना, इतना आपने कर लिया। अब मैंने आपको बोला मिल्क में क्या है 20 लीटर, वाटर में है सर 30 लीटर। अब कहता है 10 लीटर आपका मिल्क में जुड़ रहा है, 10 लीटर क्या हो रहा है सर, मिल्क में जुड़ रहा है, तो मिल्क में ही जोड़ेंगे, क्या वाटर में जोड़ेंगे, वाटर में सर 0 जोड़ेंगे, वाटर तो जुड़ा ही नहीं, बस यही चीज कर दो सर। 20 + 10 हो गया सर 30 लीटर, सर 30 लीटर और ये हो गया 30 लीटर, सर रेशियो क्या होगी सर 1:1, सर रेशियो क्या होगी 1:1, बस ये आपका आंसर था। इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। देखो इसमें मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, ये समझने की देरी है। और कुछ नहीं, क्या समझने की देरी है इसमें, आपने समझना है कि आपका जोड़ा क्या जा रहा है। आज मैंने आपको सिखाया जब एक एलिमेंट कांस्टेंट रहेगा, जहां पे आप देख सकते हो ये जो आपका वाटर है, वाटर जो है ये कांस्टेंट रहा, लेकिन जो मिल्क है मिल्क में तब्दीली हुई। जब आपके मिल्क में तब्दीली हुई, ऑब्वियस ही बात है कि मिल्क में तब्दीली हो रही है तो हम मिल्क में ही जोड़ेंगे,
अगर मिल्क घटाएंगे तो मिल्क में ही घटाएंगे, वाटर में तो कोई तब्दीली नहीं होगी। बस ये आपका क्वेश्चन था। इस तरह की क्वेश्चन आपकी डिमांड करता है, तो यही क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, किस तरह के आपके सामने क्वेश्चन होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा, कहता है 120 लीटर मिल्क इन वाटर है जिसमें से 7:5 रेशियो। ठीक है सर, एक मिक्सचर है, ये लो आपका मिक्सचर। जो मिक्सचर है सर उसमें आपकी जो है वो 120 लीटर है। तो सर एक मिल्क है, एक डेट इज जो वाटर है। सर मिल्क कितना हो जाएगा सर 7:5 है, तो 7:5 कितना हो गया सर 12 हो गया। ठीक है, तो मिल्क हो जाएगा सर 12 से डिवाइड कर 10 तो 70 मिल्क हो गया। सर वाटर कितना हो गया सर 50 लीटर वाटर हो गया। क्या किया सर मैंने 120 को 7/12 किया और 120 को 5/12 किया, यही किया सर। जी सर क्लियर है। अब कहते हैं 10 लीटर ऑफ वाटर इज एडिड, 10 लीटर आपने वाटर ऐड किया। आपने क्या किया सर 10 लीटर पानी मिलाया, तो मिला लो, पानी में मिलाओ, वाटर उसमें नहीं मिलाना मिल्क में। ये लो 10 लीटर मैंने पानी मिला दिया, लेकिन मैंने दूध कुछ नहीं मिलाया। ये लो अब क्या बचा सर 70 लीटर पानी मिल्क है, 60 लीटर पानी है, तो रेशियो क्या आ गई सर 7:6, तो 7:6 इज द राइट वन। बस यही था। इस तरह का क्वेश्चन आपसे डिमांड करता है, इतना आसान था। हम ऐसे ही इस क्वेश्चन को इतना मुश्किल समझते हैं, बस क्वेश्चन को समझने की देरी और कोई नहीं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:3 सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन इट। तो ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में भी, इसमें भी कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं है। इधर भी आपको 40% दिया है, तो ऑब्वियसली बात है परसेंटेज का काम है और कुछ नहीं है। परसेंटेज क्या है सर, अगर 40% वाटर है तो 60% उसमें मिल्क होगा। ठीक है ना, ध्यान से देखना। अगर मैं बात करूं, कहता है कितने लीटर इसमें मिक्सचर है, मिक्सचर कितना है सर 30 लीटर। सर 30 लीटर को हमने दो हिस्सों में मारना है, एक 60 लीटर 60%, एक 40%, एक 60%, एक 40%। ठीक है, अगर हम बात करें डैट देखो इसमें बोल क्या रहा है, देखो इसमें रिजल्टेंट इन्होंने 40% चाहिए, ये हमें रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट कितना चाहिए 60 और 40%, 60 और 40% सर 3:2। ये चीज याद रखना, ये मुझे रिजल्ट चाहिए, अभी ये चाहिए नहीं है। दिया कितना हुआ सर 30 है, 30 की एक 7:3 रेशियो। ठीक है, 7 लीटर अगर उसमें मिल्क है तो 7x आपका मिल्क आ गया सर, 3x आपका वाटर आ गया सर। 30 का 7/10 कितना हो जाएगा सर, आपका रहेगा 21। ठीक है, मिल्क कितना हो गया सर 21, सर वाटर कितना हो गया सर 9। ठीक है, मिल्क कितना है 21 लीटर, पानी कितना है 9 लीटर। कहता है कि मैं कितना पानी ऐड करूं सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% ऑफ वाटर इन इट। मैं कहता है कि मैं कितना पानी मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग मिल्क, हाँ ठीक है, कहता है कितना पानी मैं उसमें ऐड करूं। ये लो 7x आ गया, ठीक है सॉरी 21 आ गया, नीचे 9 आ गया। कितना पानी मैं उसमें ऐड करूं ताकि रेशियो हो जाए 3:2। ये लो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है सर 2 × 21 सर 3 × 9 + x सर 2 × 21 हो गया 42 सर 3 × 9 हो गया 27 + x सॉरी 3x सर 27 इधर प्लस हो रहा है जाके माइनस कर दो, फिर 42 में से 27 माइनस कर दो 15 इधर 3x सर x की वैल्यू आ गई 5 लीटर। 5 लीटर मुझे पानी मिलाना है। कितना, ये जो x है ये मैंने x के लिए था, मैं कितना पानी मिलाऊंगा, तो ये x मैंने पानी मिलाने की बात की थी। ठीक है गाइस, बात करते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर, जैसे कि आप सबकी स्क्रीन पे होगा। अब बात करते हैं आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो आप देख सकते हो ये फिर कल हम आपके लिए नया लेक्चर लेके आएंगे। तो आज का आपका लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे आप सबकी स्क्रीन पे है गाइस, देखो कहता है दैट 40 लीटर ऑफ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 10% ऑफ वाटर। ठीक है, 40 लीटर मिक्सचर है, 40 लीटर को 2 हिस्सों में बांट दो, एक 90% है, एक 10% है। सर 40 का 90% हो गया, 40 का 90% हो गया सर 36, सर 40 का 10% हो गया 4। ठीक है, मतलब कि मिल्क जो है 36 लीटर है और जो वाटर है 10 लीटर है। कहता है कितना पानी हम उसमें मिलाएं, कितना पानी हम उसमें मिलाएं सो दैट द वाटर इज 20%। मतलब कि ये लो, ये आपका आ गया मिल्क, ये आपका आ गया दैट इज योर वाटर। वाटर में मैं कितना मिलाऊं, तो वो मैं एक्स ले लेता हूं ताकि हमारी रेशियो कितनी बन जाए 20%, मतलब 80:20। 80:20 कितना हो गया सर, 80:20 हो गया सर 4:1। तो 4:1 रेशियो चाहिए मुझे, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई सर 36 × 1 36 सर 4 × 4 + x सर 36 4 × 4 होता है सर 16 + 4x सर 16 इधर प्लस हो रहा है जाके माइनस सर 36 में 16 काटे 20 0 4x सर 4 को जाके डिवाइड किया तो इसमें भी 5 आ गया। मतलब कि मुझे 5 लीटर पानी मिलाने की जरूरत है, 5 लीटर पानी मिलाऊंगा तब जाके मेरी रेशियो क्या हो जाएगी सर 4:1 या 80% या 20% हम बोल सकते हैं।
तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो आज हमने डिस्कस किए। होप्स आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे हैं, अच्छे एग्जाम पैटर्न के व्यू से मैंने सारे क्वेश्चन डाले हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कल भी आपको एक लेक्चर में प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें हम इसमें टाइप 3rd एंड टाइप 4th ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमारे दोनों के दोनों एलिमेंट्स हम चेंज करना सीखेंगे। तब तक लिए आप सबके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसका आप आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। अगर नहीं निकला मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सिखा दूंगा। वैसे तो बड़ा ईजी दे दिया है, थोड़ा सा टाइम लगाइए, अपने आप को विश्वास रखिए कि हाँ आप ये क्वेश्चन निकाल सकते हो। कहता क्या सर, इन 80 लीटर ऑफ मिक्सचर मिल्क एंड वाटर द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ मिल्क इज टू द अमाउंट ऑफ वाटर इज 7:3 इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो। सिंपल पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने किया ये वही है, ठीक है। 80 में से ढूंढोगे 7:3 है, 7 आपका मिल्क है तो 3 आपका क्या है सर, वाटर है। आपने रेशियो बनानी है 2:1, कितना पानी में मिलाऊं वो आपने इसका आंसर बताना है। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, होप्स आप सभी इसका आंसर जरूर दोगे। तो आज का अपना लेक्चर गाइस इतने रखते तो मिलते हैं जल्द अपने नए लेक्चर के साथ। तब तक आप सबसे अलविदा। इस चैनल को शेयर जरूर कर लेना अगर आपने अभी तक नहीं किया। नीचे आपको अगर लाल कलर का एक बटन दिख रहा है जिसके ऊपर सब्सक्राइब लिखा होता है, अगर आपने उसको भी नहीं दबाया तो अभी तक आप उसको दबा लीजिए। इसी तरह के आपके इधर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक क्लास आपकी इजी बिल्कुल 0 लेवल से कराई जाएगी, हर एक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा बिल्कुल बेसिक लेवल से। आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल नीचे लिंक में प्रोवाइडेड, आप उधर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस मिलेंगे अपने नए लेक्चर जल्द ही, तब तक आप सबसे अलविदा, शुभ रात्रि।